मैं 2004 में गुड़गांव में था, तब मेरे एक कलीग जोशी अंकल उस टाइम पे बोला करते थे कि मैं गुरुजी के जा रहा हूँ, जलंधर में मंदिर जा रहा हूँ गुड़गांव से, संडे को नहीं, संडे को मैं जा रहा हूँ, या एक दिन छुट्टी लेके बीच में कभी कभी बड़े मंदिर जाते थे, वहां जाते, सॉरी जलंधर मंदिर जाते थे फेस्टिवल पे। तो उस टाइम पे हमें नहीं इतना पता था कि गुरुजी कौन है, आइडिया नहीं होता था, तो वो जस्ट ऐसे बात करते थे। तो क्योंकि काफी सारे गुरु होते थे उस टाइम पे, सारे चैनल्स भरे रहते थे गुरुजी से, सुधांशु जी हो गए या बहुत कोई भी, किसी का क्या नाम लेना, बहुत सारे गुरुजी होते थे। तो हमें लगा कि हाँ ठीक है, वैसे गुरुजी होंगे कोई। तो अब इस चीज को लेके तो मैं बड़ा रिग्रेट भी फील करता हूँ अपने आप को कि उस टाइम पे हमें मौका मिला और हम लोग, मतलब उस टाइम पे हमें चांस था, पर हम लोग गुरुजी को नहीं उस टाइम पे हम देख पाए, मिल पाए। पर वही बात है कि जब गुरुजी ने मिलाना होता है तो गुरुजी की मर्जी होती है, हमारे तो वही बात है कि सोचिए जो सोचे लखवार, वो तो गुरुजी को पता है कि हम लोग को उन्होंने कब मिलाना है, कब उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ना है। तो मैं बता रहा, 7 जुलाई 2018 को मैं उनसे फर्स्ट टाइम दुबई में जो हमारा गुरुजी का बर्थडे सत्संग हुआ, वहां पे फर्स्ट टाइम मैं गया। 5 जुलाई को मेरे को कुणाल अंकल ने बोला कि, क्योंकि 5 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है, तो हम लोग इकट्ठा हुए। कुणाल अंकल ने बोला कि गुलाटी भाई, आप 7 जुलाई का अपना कोई शेड्यूल मत रखना। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोला 7 जुलाई को हमारे गुरुजी का बर्थडे है। मैंने कहा हाँ यार, एक गुरुजी मेरे कजन भी हैं, वो भी बात करते हैं, मेरे चाचा जी भी हैं, वही गुरुजी हैं क्या जो एक आसन रहता है वो, मतलब क्या? हाँ हाँ वही हैं, छतरपुर वाले। तो थोड़ा आइडिया तो था। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी जगह है, चलेंगे, जरूर चलेंगे। तो 7 जुलाई को फिर उनके साथ गए। ऑनेस्टली बताऊं तो शुरू में तो जाके बड़ा हमें ऑकवर्ड लगा, मतलब ऐसा फील करे कि कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, और सिर्फ जो मेरे कुणाल अंकल जो फ्रेंड थे उनको जानता हूँ। अराउंड 500-600 या इससे भी ज्यादा की संगत रही होगी वहां पे। और मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि अपने आप को ऐसे वैसे देख रहा था मैं कि यार कोई जान, मतलब ऐसा एक लग रहा था कि जैसे एक बोले कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो फीलिंग आ रही थी मेरे को उस टाइम पे। तो पर ठीक है, वहां गए, चाय प्रसाद उन्होंने अंकल ने हमें सर्व किया, समोसा प्रसाद सर्व किया। तो उसके बाद भजन शब्द चल रहे थे, तो अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो ये। और दूसरा ये था कि हमें लगा था कि हम एज ए पंजाबी फैमिली, हमें लगता था कि चलो पंजाबी शब्द चल रहे हैं, अच्छे हैं, तो अच्छा, काफी एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगा। तो उसमें उसमें हमारा ध्यान थोड़ा शब्द की साइड चला गया कि चलो आंख बंद करके शब्द ही सुन लेते हैं। अदरवाइज तो आंख खोलते तो लगता था कि हम लोग पता नहीं मतलब कैसे उसमें आए हैं, क्योंकि नए थे उस टाइम पे, पता नहीं था बिल्कुल भी, किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे, अकेले थे। तो उसके बाद जब हमें नहीं पता था कि बाद में लंगर प्रसाद भी होता है और ऐसे ऐसे। तो जब सत्संग के बाद लंगर प्रसाद शुरू हुआ, और उस टाइम पे क्या था कि मैं कीटो डाइट करता था कि मेरा तो 1-1.5 महीने से कुछ मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं था। तो मेरे साथ मेरे एक और फ्रेंड जो मेरे को ट्रेनिंग दे रहे थे कीटो की, वो भी गए। अब मैं उनसे पूछा कि भाई अभी लंगर है, प्रसाद है, तो कैसे करें? तो अब वो तो गुरुजी ने हमें लंगर करवाना था वहां पे, तो उन्होंने कहा कि खा ले जितना खा सकता है आज, जितना लंगर कर सकता है कर ले। अपने मन में वो मत रखियो कि मैंने कुछ मतलब मिस कर दिया आज। मेरे को तो मौका मिल गया कि चलो हमने फिर लंगर भी अच्छे से किया। अच्छे से क्या, दबा के किया, गुरुजी का लंगर था तो दबा के किया हमने। और काफी टाइम के बाद जो है, मतलब हमें ऐसा लंगर प्रसाद मिला था, बहुत मजा आया खा के लंगर प्रसाद करके। फिर वहां से हमारी जो है जर्नी शुरू हुई। उसके बाद फिर मैं, मतलब मेरे को अच्छा लगा जैसे शब्द वगैरह, जो मेरे को लगा कि हाँ रेगुलर जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा नेट पे, फेसबुक पे देखा कि ये ग्रुप क्या है। मैंने ऐसे ढूंढना शुरू कर दिया कि गुरुजी दुबई संगत और कुछ कुछ, मतलब जैसे कुछ तो मिले। तो फेसबुक पे मेरे को ग्रुप मिल गया, मैंने ज्वाइन कर लिया ग्रुप के। आगे कुछ भी मतलब ऐसा सत्संग रहेगा तो हमें पता रहेगा। तो
उसके बाद फिर फेसबुक पे हमारे यहाँ पे हर वीक फ्राइडे के फ्राइडे समाना होटल है, यहाँ पे सत्संग होता है। तो हर फ्राइडे उधर उनका इनविटेशन आता था सत्संग के लिए। मैं क्लिक कर देता है इंटरेस्टेड और गोइंग, बट फिर मेरे को ये लगता है कि यार किसी को जानते नहीं तो अजीब सा लगता है वहां जाके। मतलब फिर ऐसे एक दिन हिम्मत करके मैं गया, तो वही फिर दोबारा से वही शब्द चले, शब्द में मजा आया, आंखें बंद की, ध्यान किया तो मजा आने लगा। तो फिर तो उसके बाद तो रेगुलर 1.5-2 साल से सत्संग नहीं हो रहे हैं कोविड की वजह से, बट जब तक थे गुरुजी की पूरी अभी भी ब्लेसिंग्स हैं, कहीं ना कहीं पे सत्संग मिल जाता है तो जरूर जाते हैं। अब जो है अब टोटली डिफरेंट है, क्योंकि अब सिर्फ शब्द तो एक पार्ट है, उसके अलावा गुरुजी का ध्यान करना वो एक वहां पे जाके एक बड़ी डिफरेंट सी, एक डिवाइन सी, मतलब एक एनर्जी एक हमें जो है वहां पे मिलती है। वो एक जो मजा है वो, मतलब उस टाइम पे जो मजा आता है सत्संग में, मतलब एक अलग दुनिया रहती है। दुनिया की तो हमें रहता ही नहीं, एक अलग ही वो अलग ही जगह पे हम पहुंच जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में। तो ऐसे हमारी जो मेरी जो है गुरुजी से जर्नी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे फैमिली में मेरी आंटी भी जाना शुरू किया, उनको मैंने बताया ऐसे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी एक बार फर्स्ट टाइम ऐसे ही मेरे साथ गई, तो उसको भी मजा आने लगा। तो इस तरह से जो है उसने भी जाना शुरू किया। और फिर हमारे साथ ये होती थी कि एक हफ्ता वो जा सकती थी, एक हफ्ता नहीं जा सकती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ हर फ्राइडे को हमारे यहाँ मेड को छुट्टी देनी पड़ती थी। हमने उससे बात की, बोले ठीक है कि आप एक वीक जाया करो, एक वीक में छुट्टी नहीं करूंगी। तो अल्टरनेटिव वीक पे वो भी जाने लगी। फिर गुरुजी ने हमारी बात, मतलब अंदर ही अंदर बात सुनी हमारी, तो उन्होंने मेड भी हमें ऐसी दिलवा दी जो कि हर फ्राइडे को घर पे रहेगी, ताकि बच्चों को ध्यान रख सके। बच्चे छोटे थे, तो वो भी अब रेगुलर जाने लग गई उस टाइम पे। तो इस तरह से ये तो हमारी जर्नी की बात हुई, जैसे कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद जो है हम लोग रेगुलर जाते थे। अब पिछले 1-1.5 साल से जैसे यहाँ पे सत्संग नहीं हो रहे हैं रेगुलर, क्योंकि गवर्नमेंट की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अब एक खालीपन सा रखता है, फ्राइडे को वेट करते हैं कब सत्संग शुरू होंगे और हम जाना शुरू करेंगे वहां पे। और मिस करते हैं सत्संग को। घर पे ध्यान करते हैं, घर पे भी ऐसा नहीं, घर पे भी हमारे डेली शाम को जो लाइव मंत्र जाप आता है उस टाइम पे ध्यान करते हैं। अब ये सुरेश अंकल ग्रुप से जुड़े हैं, तो यहाँ पे भी सत्संग होता है, अच्छा लगता है अभी ये सब। और उसके उससे पहले जैसे मैंने बताया कि हमारे जोशी अंकल जाया करते थे, और उस फिर मेरे एक रियल चाचा जी हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं छतरपुर में। तो वही है, जब गुरुजी का बुलावा आना था तभी आना था। और वो कहते थे कि तुम जाओ, तुम शिव भगवान शिव के साथ तो हमारी शुरू से ही भक्ति भावना रही है। छोटे होते से ही हम हरिद्वार से पैदल कावड़ भी लेके आते थे, और हर त्रयोदशी पे हमारे वहां से थोड़ा एक शिव मंदिर है, वहां भी जाया करते थे। तो शिव भगवान से तो शुरू से ही हम जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि आप जाया करो, पर हम लोग इतना, मतलब ठीक है सुना और ओके कर दिया, ठीक है जाएंगे, तो उस टाइम पे नहीं हमारा जाना हो पाया। तो इस तरह हमारी जो है गुरुजी से जर्नी शुरू हुई। अब हम लोग सत्संग जो है मैं शेयर करना चाहूंगा अपने, जो हमने एक्सपीरियंस किया गुरुजी के साथ, जो हमारे में चेंजेस आए हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद, वो मैं संगत जी से जो है अपना शेयर करना चाहूंगा। तो चेंजेस में एक तो, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं हमें लगता है कि हाँ हमारे साथ कोई है, भले ही हम घर से दूर है, हमें गुरुजी का स्वरूप जब हम देखते हैं, स्माइलिंग फेस में गुरुजी का स्वरूप देखते हैं। बहुत सी हमारे, मतलब स्ट्रेस तो वैसे ही, कभी भी किसी रीजन से स्ट्रेस होता है, कुछ भी होता है, गुरुजी का एक बार फेस देख लिया तो आधी टेंशन तो, आधी क्या, काफी हद तक टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाती है। इतनी गुरुजी ने हमें ब्लेस किया हुआ है। हमें ही नहीं, मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया हुआ है। बेटी हमारी नटखट है थोड़ी, वो
भले ही वो अपने एग्जाम से पहले ना पढ़े और फिर गुरुजी से बोलती है कि गुरुजी प्लीज 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 इतने मार्क्स दे देना, और उतने मार्क्स उसके जितने मांगते उतने आ भी जाते हैं। तो ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। और हालांकि मेरा मानना है भाई कि मांगना नहीं मानना चाहिए, पर वो लोग बच्चे हैं, उनको क्या पता, वो तो अभी 10 साल की गुड़िया है, बेटा 3 साढ़े 3 साल का है। बेटा मेरा डेली सोने से पहले मेरे को बोलता है गुरुजी को बोलो हमारे साथ आके सोएं, गुरुजी को बोलो हमारे साथ आके सोएं। जब शाम को मंत्र जाप जैसे लाइव ब्रॉडकास्ट होता है तो उस टाइम पे वो भी जो है अपना, उसको भी साथ बैठ के वो भी ओम नमः शिवाय का जाप करता है, जितना हो सके, अभी अपनी उम्र के हिसाब से जितना हो सकता है वो करता है। और मैं तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मानता हूँ कि बच्चों को भी उन्होंने ब्लेस किया है। और इतना हम मतलब हम लोग उनकी तो बोलते हैं ना कि गुरु के हम व्याख्या क्या, हमारी औकात नहीं है, मतलब हम उनके बारे में कुछ बोल सकें, कुछ कर सकें। और अभी जैसे शाम को मंत्र जाप होता है, भोग का हम लोगों को पता है कितनी महत्वता है हमारी लाइफ में, कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। जल प्रसाद की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। हम अब इस टाइम पे हम सत्संग में नहीं जा सकते, जल प्रसाद हमें जैसे नहीं सत्संग से मिल सकता, पर हम लोग घर पे ही लोटा ब्लेस करके दिया हमें, बड़े मंदिर से मिला हमें, और उसमें रात को जल भर लेते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं थोड़ी देर सुबह, फिर उसी जो मंत्र जाप किया हुआ जल प्रसाद है उसको सुबह उठ के हम ले लेते हैं। तो ये हम अब हम सोचे कि हमें तो कुछ है नहीं, कि हम क्यों जो है जल प्रसाद रात को लोटा, अब हमें नहीं पता कि हमें कुछ है नहीं, ये गुरु जी को पता है कि क्या पता कुछ ऐसी बीमारियां जो अभी हमें हमें नहीं पता कि अंदर ही अंदर मतलब जन्म ले चुकी हूँ या बढ़ रही हूँ। तो वो पहले ही गुरुजी ने हम लोगों को लोटा ब्लेस करके बड़े मंदिर से हमें मिला है, और वो हम लोग जल प्रसाद डेली लेते हैं। ये सब हम लोग, यही है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है हमारे ऊपर, जो ये सब अपने आप हो रहा है। और उसके बाद गुरु जी के पाठ की बात, अमृत वेला। अब वैसे तो जब भी गुरु जी का नाम जपो वही अमृत वेला है। अपने आप सुबह नींद खुल जाती है, भले ही 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जब भी मतलब नींद खुले, 4:30 खुले, 5 खुले, 5-10 मिनट गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का ध्यान करते हैं। ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं। अभी एक और सत्संग शेयर करूंगा। रिसेंटली हम लोग मार्च में हमने प्लान अपना छुट्टियों का इस हिसाब से किया था कि हम डुगरी मंदिर होके आएंगे, क्योंकि मैं तो डुगरी 2 बार हो आया, वो भी टाइम रहेगा तो मैं सत्संग शेयर करता हूँ। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग 7 मार्च को जो है फर्स्ट संडे बनता था, और हम लोग इस हिसाब से प्लान की थी छुट्टी, हमने टिकट इस हिसाब से की थी कि हम लोग पूरी फैमिली 7 मार्च को डुगरी में दर्शन करने के लिए जाए। पर ड्यू टू कोविड केसेस बढ़ रहे थे, और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आ गई पंजाब गवर्नमेंट की कि डुगरी मंदिर ओपन नहीं होगा। अब वो 1-2 दिन पहले हम लोग पूरी तैयारी थी, शॉपिंग हो चुकी, हमारी टिकट बुक हो चुकी, सब कुछ हो चुका था। पर अब जब मैसेज मिला वहां से बड़े मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से कि डुगरी मंदिर जो है इस संडे को नहीं ओपन होगा, तो हमारा बड़ा मूड खराब हुआ कि अब क्या करें। तो फिर मन में सोचा चलो बड़े मंदिर भी गुरुजी का ही घर है, तो वहां पे ही दर्शन कर ले। अब सब कुछ इतना प्लान किया हुआ नहीं, तो अब बड़े मंदिर में दर्शन कर लेंगे, चलो इस बार नहीं तो फिर 6 महीने में जब थोड़ी सिचुएशंस ठीक होंगी तब दोबारा प्लान इस हिसाब से कर लेंगे कि हम लोग डुगरी मंदिर में दर्शन कर सकें। बट जैसे ही हम लोगों ने, एक दिन रह गया था जाने को, तो मेरे को मैसेज आया सेवादार अंकल का कि देखो पंजाब के लिए, पंजाब की संगत के लिए डुगरी मंदिर खुला है, और आप ट्राई कर सकते हो, आप प्लान करो, ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग रहेगी तो आप जरूर जाओगे। वो हमें एक बड़ी खुशी हुई कि चलो
मतलब हमें लगा कि हाँ गुरुजी ने शायद चाहा है कि हम लोग जाएं, और हम लोग फिर उस हिसाब से प्लान किया कि हम लोग यहाँ से मतलब अपना 6 तारीख को हम लोग 5 तारीख को पहुंचे। 6 तारीख को वो भी एक सत्संग है कि 6 तारीख को रात को 2 बजे तक हम लोग, हालांकि मेरी बेटी के एग्जाम चल रहे थे तो हमने पर वही उसी हिसाब से प्लान किया था कि हम डुगरी जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम से हमने कहा यहाँ से भी दे सकती है और वो वहां से भी एग्जाम पूरे कर सकती है अपने। तो हम 6 तारीख रात को मिलने के लिए सब लोग आए कि हाँ भाई चलो मिल के आते हैं। तो उनके साथ बैठते बैठते 2-2:30 बज गए रात को। अब हमारे लिए समस्या कि हम फरीदाबाद से जाना है हमें, और रात के 2-2:30 बज गए और सुबह 4 बजे हमें निकलना है। मेरे बड़े भैया जो कि साईं बाबा के को मानते हैं, वो और मतलब वो बोलते हैं कि बस मेरे लिए तो साईं बाबा ही हैं और यही सब कुछ है मेरे लिए। तो अब मैंने उनको बोला कि हाँ भाई ऐसे, जैसे उनको पता था, बोले उन्होंने बोला कि टेंशन नहीं ले, मैं खुद चलूंगा। 2 बजे सो के 4 बजे हम लोग उठ के चलेंगे। तो हम सुबह 4 बजे उठे, और अब जो कि बंद हो चुका था डुगरी मंदिर, मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, पर वही कि हो सकता है गुरुजी ने, हो सकता क्या था ऐसा कि गुरुजी ने हमें बुलाना था, डुगरी मंदिर बच्चों को ब्लेस करना था, हमें ब्लेस करना था। मेरे भैया जो कि कहीं नहीं जाते, उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तो वो भी सुबह सुबह उठ के 4 बजे हम लोग निकले। रास्ते में होम टाउन हमारा करनाल है, वहाँ अपनी बेटी का एग्जाम दिया। 8:45 को हम वहाँ पहुंचे, वहां से उसका एग्जाम देके 9:30 पे हम लोग वहां से निकले। और हम 12:30-12:45 के आसपास में डुगरी पहुंच गए। वहां पहुंच के जैसे ही हम पहुंचे तो पार्किंग जो पीछे की साइड पे डुगरी मंदिर में पीछे की साइड पे पार्किंग है, तो वहां पहुंचे तो गाड़ी से उतरे सेवादार अंकल, बोले कि सॉरी आप नहीं जा सकते, आप बस यहीं से ही माथा टेक लो। और ये भी जहाँ पे आप खड़े हो ये भी गुरुजी की ही जमीन है, गुरुजी के ही खेत हैं, तो आप यहीं से माथा टेक लो। तो हमने रिक्वेस्ट की, बोले नहीं, जो हमें मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शंस है वही है। पर उन्होंने कहा हाँ आप आए हो, आपको हम लोग लंगर प्रसाद देते हैं और आप यहाँ से माथा टेको। 100 मीटर सामने मंदिर दिखाई दे रहा, 100-150 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी रही होगी। तो वहां से उन्होंने माथा टेका, हम सबको जो है ब्लेस किया गुरुजी ने लंगर प्रसाद से। और हम खुशी खुशी, फिर भी मन में था कि हम इतने दूर से गए और मंदिर अंदर नहीं जा सके। तो फिर गुरुजी ने हमें वहां पर शिवरात्रि पे बहुत अच्छा पंचकुला में सत्संग में हमें बुलाया वहां पर। और मतलब जो पिछले 1-1.5 साल से हमें लग रहा था कि हम सत्संग पे नहीं गए, शिवरात्रि का सत्संग और पंचकुला में बहुत बहुत प्यारा सत्संग, बहुत प्यारा दरबार। वहां पे शब्द मिले, गुरु जी का लंगर हमें ब्लेस हुआ वहां पर। और वहां से गुरु जी का स्वरूप भी मिला। मन में बहुत खुशी कि देखो कहीं ना कहीं गुरु जी ने हमें दर्शन देने थे, डुगरी मंदिर में भी दिए, यहाँ पे भी दिए। तो ये सब गुरु जी के आशीर्वाद है जो हमें मिले हैं। तो ये हो गया सत्संग। और इसके अलावा भी हालांकि देखो हम लोग कितने, गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। कोविड की सिचुएशन होते हुए भी इस बार हम 3 हफ्ते के लिए रुके, और हर हफ्ते हमें गुरुजी के बड़े मंदिर में, दिल्ली बड़े मंदिर में हमें जाना हुआ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी ने हमें वहां, हमें एक संगत ने हमें जो है गुरुजी का चोला स्वरूप दिया सत्संग के लिए। वो भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मतलब उनका हम लोग कर नहीं सकते, सत्संग तो हमारे डेली बेसिस पे होते हैं, छोटे हों या बड़े हों। सत्संग तो अभी भी 10 मिनट पहले भी मेरे एक होम टाउन से मेरे एक फ्रेंड आ रहे थे, तो उनका प्लान एक्चुअली कल का था आने का, वो नहीं आ पाए किसी वजह से, फ्लाइट जैसे भी होगी। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आपने लेने मेरे को एयरपोर्ट से ले लेना। मैंने इनफैक्ट बोला था कि मैं आपको एयरपोर्ट से ले लूंगा। तो अब मेरे लिए ये होगा कि उन्होंने कल आना था, आए नहीं, तो उनकी आज की फ्लाइट होगी। हालांकि उन्होंने मेरे को सुबह मैसेज किया कि मैं 7-7:30 पहुंच जाऊंगा, पर 7-7:30 मेरा आज का सत्संग शेड्यूल था। तो अब मैं उनको मैसेज तो कर दिया कि देखो मैं नहीं आ पाऊंगा, और मेरा ऐसे 7:30 से 7:30 यूएई टाइम के हिसाब से 7:30 to 8:30 जो है मेरा जूम सत्संग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बट वो तब तक उनको नेटवर्क नहीं था, तो उन्होंने मैसेज मेरा नहीं देखा, क्योंकि टिक नहीं आए थे उनके मैसेज पे। बट अभी 10 मिनट पहले उनका मेरे को मैसेज आया कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मेरा कोविड टेस्ट एक्सपायर हो गया था, तो मैं कल आऊंगा। मैंने कहा चलो जय गुरु जी, शुक्र है ये भी कि आप आज नहीं आ रहे, तो मेरे को थोड़ा सा वो रह जाता कि हाँ मैं आपको लेने नहीं आया। तो इस तरह के सत्संग, ये गुरु जी की मर्जी थी, ये सब गुरु जी का वो था।
मतलब चाहते थे कि हाँ मैं मतलब उसको जो है कल का उसका शेड्यूल बने। एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे सागर मेरे चाचा हैं जो नोएडा में रहते हैं, उनका सत्संग है वैसे तो ये। वो जो जो है अपना, जब एक बार उन्होंने हमें मतलब गुरुजी का पहले जैसे बताया था उन्होंने कि मेरे को बोले कि मैं गुरुजी के जाना शुरू किया, और मेरे मन में तो ऐसे ही वहम आता था कि पता नहीं, मैं मन ही मन में बात करता हूँ, वहम तो नहीं है मेरे को कि गुरुजी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, खाली मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ और अपने आप से ही जवाब दे रहा हूँ, ये वो है। उससे रिलेटेड है। तो कहने लगे, तो मैंने फिर मन ही मन में ऐसा सोचा कि अच्छा गुरुजी अगर आप सच में हो ना तो आज मेरे को रात को फोन करना। तो वो शायद उस टाइम पे चाइना में थे शायद। तो कहने लगे, वो क्या है कि मैं तो सो गया, और वाक्य में ही रात को एक अननोन नंबर से बेल आती है, और जब तक मैं उठाने जाता हूँ तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो बोले कि फिर उसके बाद मैं कई बार मैंने उस नंबर पे ट्राई किया, तो वो जो है नंबर मिलता नहीं है। बट उन्होंने मेरे को हमें फिर वो नंबर दिखाया कि देखो ये नंबर आज भी मैंने सेव किया, तो हमने तो उस नंबर को ही माथा टेक के तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले ली। इतना हम लोगों को तो वो है। तो इस तरह जो है हम लोग एक और मैं सत्संग तो बहुत है। कैसे मेरे गुरुजी ने आंटी की मेरे आंटी की जो है लाइफ बचाई, लाइफ नई लाइफ दी, वो भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैं हमने बताया लगभग 3 साल पहले हम गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मतलब अपने फिजिकल फॉर्म में गुरुजी से जुड़े, और उसके लगभग 3 या 4 महीने बाद आंटी का बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनकी गाड़ी आगे पीछे से दोनों जगह से डैमेज हो गई। बट उनको एक हल्की सी भी मतलब चोट कहीं नहीं लगी। वो कैसे कि वो ऑफिस से आ रहे थे रात को, तो हम लोगों को कहीं जाना था, तो मैंने उनको थोड़ा फोन किया कि जल्दी आ जाना। और वो भी इस चक्कर में गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड पे रखा हुआ था, तो आगे उनकी एक गाड़ी थी, उसने इमीडिएट जो है ब्रेक अप्लाई की। बट मेरी आंटी जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो जो है कंट्रोल नहीं कर पाए गाड़ी। तो वो गाड़ी उनकी डिवाइडर में जाके लगी, और इतनी जोर से लगी कि गाड़ी स्पीड से थी, और वो घूमते हुए रोड के दूसरी साइड जाके ऐसे राउंड लेके दूसरी साइड आके पहुंच गई, दूसरी साइड, रोड के दूसरी साइड। और पीछे से हैवी ट्रक आ रहा था, उसने गाड़ी को हिट कर दिया। आप सोच सकते हैं जब एक ट्रक हैवी ट्रक गाड़ी को हिट करे तो गाड़ी की कंडीशन क्या हो सकती है। गाड़ी आगे पीछे दोनों जगह से जो है डैमेज हो गई। और पर आंटी को एक खरोंच तक नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा बेल्ट का जो था वो एक यहाँ पे हल्का सा निशान आया, बाकी वो भी 1-2 दिन में ठीक हो गया। उसके अलावा मतलब अगर गाड़ी देखे तो इंश्योरेंस ने भी बोल दिया था कि टोटल लॉस है, ये रिपेयरिंग के लिए नहीं जा सकती गाड़ी। तो इतनी बुरी गाड़ी की हालत हो गई, पर आंटी को गुरुजी ने ब्लेस किया, आंटी को वहां पे बचाया। तो ये सब गुरुजी की ही जो है ब्लेसिंग्स हैं हम पे। और उनका तो हम इस जन्म में तो क्या, जन्मों जन्म तक हम जो है वो नहीं कर सकते, मतलब एहसान तो नहीं, मतलब उनका नहीं उतार सकते हम। तो बस वही है कि गुरुजी आगे भी इसी तरह हमारे ऊपर पूरी संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स रखें, आशीर्वाद रखें। और जैसे गुरुजी कहते थे कि मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। मैनू मंगो नहीं मन्नो। देखो गुरुजी ने, जैसे कि हम सबको पता ही है, ये सब के जो देना है हमारी भलाई के लिए अपने आप ही देना है। तो हो सकता है उन्होंने हमें हमें कुछ अच्छा देना हो, इसलिए हम लोग मांग के पहले ही कुछ ऐसा छोटा मांग ले। हो सकता है गुरुजी ने हमें बड़ा देना हो। ठीक है, ह्यूमन बीइंग हम सब हैं। हमारे मेरा खुद का भी होता है कि कई बार गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो। पर अ, हम लोगों को जो है कोशिश ये करनी चाहिए, अपना जो है प्यार गुरुजी को समर्पित करना चाहिए। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु को पाया, जैसा गुरबानी में भी लिखा है, जिन प्रेम कियो तब जिन प्रेम कियो तिन प्रभु को पायो। तो हमें अपने श्रद्धा, अपना प्यार गुरुजी को समर्पित करना चाहिए, ना कि हम गुरुजी
ऐसा हो जाए, गुरुजी वैसा हो जाए। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी भी, मेरी पर्सनल भी यही रहती है कि जो गुरुजी संगत को बोलते थे, देखो ये सब एकदम से तो होता नहीं है, प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस के बाद ही हम लोग जो है कुछ कुछ अपनी कमियां दूर कर सकते हैं। जैसे चुगली ना करना। कहते हैं ना कि हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें, और वो जो एक घड़ा जो रहता है उसमें एक होल भी अगर रह जाए तो उसमें कुछ बचता नहीं है, उस होल से सारा कुछ बाहर निकल जाए। हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें, पाठ पूजा कर लें, पर जब तक हम किसी की चुगली करते रहेंगे, किसी की बुराई करते रहेंगे, तो हमारे सारे अच्छे कर्म जो है उस होल से जो है सारे निकलते रहेंगे। इसलिए अपना मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कभी किसी की बुराई ना करें, कभी किसी की चुगली ना करें। तो इस तरह से अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक कोविड के टाइम में जैसे ग्रुप्स में सत्संग आते हैं, तो 4-5 ग्रुप्स में मैं जुड़ा हूँ व्हाट्सएप पे। तो मेरा ये रहता है कि जैसे कोई सत्संग तो सारे अच्छे होते हैं, तो सत्संग एक ग्रुप से कॉपी करके दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूं, ताकि सारी संगत जो है ग्रुप सत्संग को एंजॉय कर सके, सत्संग को एंजॉय कर सके। तो ये भी एक गुरु जी की सेवा ही है। तो सत्संग में एक ग्रुप से 4-5 ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ, जितने भी ग्रुप्स हैं। और एक अचानक से मेरे को व्हाट्सएप पे एक आंटी का फरीदाबाद से मैसेज आता है, अंकल आपके सत्संग बहुत अच्छे। मैंने कहा जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये तो जो गुरुजी ने हमसे करवाना, सेवा करवानी है, वो मैं कर रहा हूँ। इसमें कुछ बड़ी बात मतलब वो नहीं है कि जो जैसा गुरुजी का आदेश हुआ है। तो फिर वो मेरे से पूछने लगे कि आप मानते हो गुरुजी को? मैं देखो मानते तो हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से गुरुजी की थॉट्स को भी फॉलो करते हैं, गुरुजी का सिमरन भी करते हैं जितना भी हो सकता है। तो कहने लगे अच्छा। फिर उन्होंने लगभग आधा घंटा मेरे से बात की, सत्संग की बातें हुई। तो कहने लगे कि मेरी कुछ वो है, मैं गुरुजी से मांगा होगा, कुछ होएगा तो मैं, जब मेरा वो हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो वैसे मैंने तब भी उनको कहा जी मांगो मत, आप मानो, आप बस गुरु जी के आगे माथा टेको, जो उनको ये बोलो कि जो भी आपको अच्छा लगता है, जो कि मेरा अपना भी है, आप वही वही करो। मैं तो अनजान मूड बुद्धि हूँ, मेरे को नहीं पता कि मैं क्या आपसे क्या मांग रहा हूँ, क्या आपका मेरे लिए वो गलत ही हो। तो आपको जो मेरे लिए सोचते हो कि वो अच्छा होना चाहिए, तो आप प्लीज मेरे को वही बख्श दो, वही आप मेरे लिए कर दो। तो और फिर उनके बाद, उसके बाद लगभग 1 महीना 1.5 महीना के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ, काफी आधा घंटा बात हुई। तो 1-1.5 महीने के बाद दोबारा उनको मैसेज आया, अच्छा अंकल आप ये बताओ कि आपने गुरु जी से कुछ मांगा, आपको मिला? मैं थोड़ा सा हंस पड़ा। मैंने कहा देखो व्हाट्सएप पे ही सारी बात हुई। मैं कहा मिला तो भी गुरु जी का शुक्रिया, नहीं मिला तो भी गुरु जी का शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया, उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा गुरु जी का। गुरु जी ने कुछ सोचा होगा कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे को नहीं दिया, हो सकता है उससे अच्छा मेरे को दे दे। तो बोले मैंने तो फिर गुरुजी को जो है ना फॉलो करना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? कह रहे मैंने जो मांगा उन्होंने दिया नहीं, और मैंने फॉलो करना छोड़ दिया। फिर मैंने कहा आंटी बुरा मत मानना प्लीज, मैं एक बात कहूँ, फिर आपने गुरुजी से प्रीत लगाई ही नहीं, आपने गुरुजी से प्रेम किया नहीं, आपने तो उनके साथ सौदेबाजी की है। तो आप मेरे को ये दोगे तो मैं जो है आपको फॉलो करूंगी, नहीं तो ये तो एक तरह से बिजनेस हो गया, एक ट्रांजैक्शन होगी कि हाँ आपने ये बात की। तो जो मेरी फीलिंग है, तो मैंने कहा अब मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, आप कंटिन्यू विश्वास रखो गुरु जी पे, हो सकता है उन्होंने आपको नहीं दिया तो कुछ उसमें भलाई होगी। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग कभी सोचते हैं गुरुजी ने ये नहीं दिया, गुरुजी ने हमें वो नहीं दिया, हमने ये मांगा था, तो उसमें वो गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो ये सब है। और उसके अलावा अभी जैसे मतलब हम, मैं बात कर रहा था कि अब कोविड में देखो ये भी एक, कोविड को अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लें तो ये भी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा तो नहीं कह सकता मैं, बीमारी है मतलब, पर इसके आने की वजह से जैसे हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जुड़े हैं, इस ग्रुप से सुरेश अंकल से भी जुड़े, ग्रुप से भी जुड़े। आज
पहली बार जो कि हम मतलब अक्सर मैं देखा करता था सत्संग में कि हमारे यहाँ पे जो है आंटी या अंकल जो भी है सत्संग किया करते थे, मैं भी सोचता था कि यार पता नहीं कब मेरे को भी मौका मिलेगा सत्संग करने का, और गुरुजी ने आज मौका दे दिया। ये एक अगर हम देखेंगे तो ये भी एक कोविड के बाद ये सब शुरू हुआ, प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप ग्रुप ज्यादा हुए, सत्संग होने शुरू हुए। पहले तो हमें हफ्ते के हफ्ते मिलता था, अब तो हमें डेली मिलता है सत्संग। देखो डेली के डेली अब सत्संग सुनने को मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं, सुबह यहाँ से ऑफिस के लिए जाते हैं, गाड़ी में जो है सत्संग सुनते जाते हैं। बहुत उन सत्संग से हमारे ही हम अंदर जो क्वेश्चंस चल रहे होते हैं उनके जवाब उन सत्संग में ही हमें मिल जाते हैं। तो हमें मतलब अगर मन में कुछ संशय रहती है, कुछ रहता है, तो वो हमें हमारे उन्हीं सत्संग में हमें उनके जवाब मिल जाते हैं। और इसी तरह से मतलब बस हम तो यही कहेंगे कि गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी ने जैसे हमें गुरुजी कहा करते थे, क्योंकि मैंने भी सत्संग में सुना है, सत्संग में ही सुनता हूँ कि पाठ किया करें, पाठ करो। मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट से, अगर नहीं ज्यादा हम लोग समय दे पाते तो, पर वो मन से करें। 5 मिनट 10 मिनट गुरुजी जरूर सुनते हैं। और जब भी कभी जाएं स्वरूप अपने स्वरूप को माथा टेक के जाएं। शिव अंकल भी यही बोलते हैं कि आप कभी ਤੁਸੀਂ कभी भी जाओ जे गुरु जी के मत्था टेक के जाओ, मैं नहीं समझता कदे ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ रुक जूगा ਬਣੂਗਾ। हर टाइम हर मतलब कभी ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ कोई रुकूगा। तो हम हमेशा जो है करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। भले शुरुआत करें 5 मिनट 10 मिनट से, अमृत वेला कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जब गुरु जी का नाम ले लो वही अमृत वेला, वही जो है अच्छा समय है जो गुरु जी को भोग लगा दें। जैसे मेरे को भी कुछ डाउट था कि मैंने कभी लंगर में चावल प्रसाद नहीं लिया था, तो मैंने फिर कमल अंकल से पूछा कि अंकल ऐसे ऐसे करके चावल प्रसाद का भोग लगा सकते हैं? बोले गुरु जी को मन से जो भी भोग लगा दो गुरु जी स्वीकार करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो वही है, पाठ करो हमेशा और सेवा करनी चाहिए। सेवा संगत की सेवा, क्योंकि गुरु जी को अपनी संगत बहुत प्यारी है, और संगत की सेवा गुरु जी की सेवा ही हुई। उस हिसाब से वो बोलते थे, क्योंकि मैं अपनी संगत में ही हूँ, आप मेरे को मेरी संगत में ही पा सकते हैं। और संगत की सेवा करो। मैं तो बहुत बड़ा लक्की समझता हूँ अपने आप को कि यहाँ पे हम लोगों को दुबई संगत में मतलब इतना डिसिप्लिन है और इतना सेवा भाव है सेवादारों में। चाहे वो भले ही हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर नीति आंटी हो, सोनिया आंटी हो, बिंदु आंटी हो, हर एक की अपनी अपनी सेवा है। और बड़े अच्छे से वो सेवा को पूरा करते हैं। और वही है, गुरु जी सबको ब्लेस करें, पूरी संगत को ब्लेस करें, यही हमारी गुरु जी से जो है प्रार्थना है। और जो है और हाँ, गुरु जी ने जैसे हमें बोला संगत को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा जोड़ो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसा हम जानते हैं गुरु जी ने कितने संगत के कल्याण किए, वो सिर्फ कल्याण करने के लिए मैक्सिमम संगत को जोड़ते हैं ताकि उनका जो है कल्याण हो सके, उनको जो है इसीलिए वो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े उनका कल्याण करने के लिए, वो उनको ज्यादा से ज्यादा ब्लेस कर सके। और कितने हम जैसे अब हम भी सत्संग सुनते हैं कि जितनी संगत आएगी उनके उतने ही कष्ट कटेंगे उनके। देखो 90% जैसे बोलते हैं कि कष्ट गुरुजी काटते हैं, 10% तो हमें फिर वो भोगने ही पड़ते हैं। पर आप देखो कहाँ तो हमने 100% भोगने थे, और कहाँ पे हम लोग जो है सिर्फ 10% कष्टों में ही हम लोगों को मुक्ति मिल रही। तो ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स, इसीलिए वो बोलते थे कि गुरु जी संगत को ज्यादा से ज्यादा जोड़े, पाठ करो, सेवा करो और संगत जोड़ो। तो और आज हमें भी जो है, मेरे को भी एक जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कभी सोचता था कि हाँ हमारी बारी कब आएगी, गुरु जी हमें कब ब्लेस करेंगे सत्संग सेवा के लिए। तो आज वो जो है सत्संग सेवा भी मिली, ऐसा मन में बहुत चलता था। और गुरु जी हमारी सुनते थे बात, जैसे यहाँ पे और मेरे को तो बड़े स्पेशल ओकेशंस पे उन्होंने सेवाएं दी हैं।
जैसे मैंने बताया कि मेरे को जो मेरी जो जर्नी स्टार्ट की अपने बर्थडे के दिन से कि 7, उससे बड़ा कोई दिन नहीं होता 7 जुलाई से। और एक सेवा जो मैं देखता था कि हमारे यहाँ पे सत्संग में भोग की सेवा होती थी, तो रैंडमली जो है सेवादार जिनकी ड्यूटी होती थी वो रैंडमली किसी को भी बोल देते कि आज आपने चाय प्रसाद की सेवा करनी है भोग लगाने की, या आज आपने लंगर प्रसाद की सेवा करनी है। तो मेरे भी मन में चलता था कि पता नहीं हमारे ऊपर कब कृपा होगी कि हमें कब ये सेवा मिलेगी कि हम भी भोग प्रसाद लगाएं। और जब हमें मिला, शिवरात्रि का वो दिन था जब हमें भोग प्रसाद चाय प्रसाद का भोग लगाने का संगत में मौका मिला दुबई सत्संग में। तो ये सब गुरु जी की ही कृपा है, और ये कृपा बनी रहे। और मतलब वही है कि सत्संग तो हम अब जब कितना भी कर लें, तो सत्संग तो डेली बेसिस पे सत्संग है। सत्संग तो ये बस अब यही प्रार्थना है गुरु जी से, सब पे कृपा बनी रहे, सब पे आशीर्वाद बना रहे, और ज्यादा से ज्यादा संगत गुरु जी से जुड़े, उनकी ब्लेसिंग्स ज्यादा से ज्यादा संगत को मिले, नई संगत को मिले। और बस यही गुरु जी से प्रार्थना है। जय गुरु जी।